उत्पन्न नहीं होगी। तो आज इस विक्रमादित्य चंद्रगुप्त अभ्यास 5 एक्सरसाइज 5 क्लास 8 वर्ग अष्टम का विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का जो शब्दार्थ है इसको आप लोग पहले जाने समझें, फिर मैं आप लोगों को इसका सारांश शीर्षक कहानी का की व्याख्या को मैं बताऊंगा। शब्दार्थ में है सबसे पहला शब्द है प्रतिशोध। प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला। प्रतिशोध अर्थात बदला। उन्मत्त, उन्मत्त अर्थात मतवाला, मदहोश। उन्मत्त शब्द का दो अर्थ दिया गया है, एक है मतवाला और दूसरा मदहोश। एक शब्द है सज्जा। सज्जा का अर्थ होता है तैयारी, तैयारी। सज्जा का अर्थ होता है तैयारी। एक शब्द है मद। मद का अर्थ होता है नशा। एक शब्द है महिषी। महिषी का अर्थ होता है रानी। एक शब्द है शिविर। शिविर का अर्थ है छावनी। शिविर का अर्थ होता है छावनी। अब ये छावनी आप लोगों को मैं बता दूं, बड़े साम्राज्य में, बड़े बड़े साम्राज्य में, साम्राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा हिस्सा छावनी कहलाता है। निकृष्ट, निकृष्ट का अर्थ होता है सबसे हीन, यानी सबसे गिरा हुआ, सबसे बेकार। लावण्य, लावण्य, लावण्य का अर्थ होता है सौंदर्य अर्थात सुंदरता। एक शब्द है शिविका। शिविका का अर्थ होता है पालकी अर्थात डोली। पालकी डोली के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, पहले जमाने में जब वर और वधू की शादी होती थी तो उसमें दुल्हन अपने ससुराल पालकी पर अर्थात डोली पर बैठ के जाती थी। आजकल का जमाना तो कुछ अलग है, स्कॉर्पियो वगैरह वगैरह ढेर गाड़ियाँ आ जा चुकी हैं, गाड़ियों पे लोग जाती हैं, महिलाओं को, दुल्हन को गाड़ियों में लेके जाती है। लेकिन पहले जमाने में इस तरह की बात नहीं थी। पहले जमाने में यही पालकी डोली पर दुल्हन को ससुराल जाना पड़ता था। एक शब्द है प्रधानामात्य। प्रधानामात्य अर्थात इसमें दो शब्द है, प्रधान और अमात्य। प्रधान का हुआ प्रधान यानी मुख्य, और मंत्री यानी प्रधान, प्रधानमंत्री। प्रधानामात्य का अर्थ हो गया प्रधानमंत्री, जो दरबार का एक बहुत ही प्रमुख सदस्य होता है। एक शब्द है आत्मग्लानि, जिसका अर्थ है अपने से घृणा होना। आत्मग्लानि का मैंने निकृष्ट काम किया है, मैंने बुरा काम किया है, हमारे कार्य बुरे हैं। तो कभी कभी मनुष्य को अपनी गलती पर खुद पछतावा होता है कि मैंने ये गलती क्यों की। इसके लिए वह खुद को दोषी मानते हैं, जिसको आत्मग्लानि का नाम दिया गया है। तो आत्मग्लानि अर्थात अपने से घृणा होना। एक शब्द है अनुचरी। अनुचरी जिसका अर्थ होता है सेविका का। सेविका अर्थात रानी की सेवा करने वाली जो होती है उसको अनुचरी के नाम से जाना जाता है, और राजा की जो सेवा करने वाला होता है उसको अनुचर कहा जाता है। तो यहाँ अनुचरी का अर्थ होता है सेविका का अर्थात जो पीछे चलती है, यानी पीछे चलने वाली। एक शब्द है अशिष्टाचरण अर्थात असभ्य व्यवहार। एक शब्द है क्षोभ अर्थात दुख। एक शब्द है आतुर अर्थात व्याकुल यानी छटपटाहट। एक शब्द है अभिभूत अर्थात प्रभावित। अभिभूत का अर्थ होता है प्रभावित भी, पराजित भी। अभिभूत का दो अर्थ हुआ, एक अर्थ हुआ प्रभावित और दूसरा हुआ पराजित। एक शब्द है विवर्ण अर्थात रंगहीन, सफेद। विवर्ण का दो अर्थ है यहाँ, रंगहीन, सफेद। एक शब्द है निर्दिष्ट। निर्दिष्ट अर्थात बतलाया हुआ।
जिसका निर्देश किया गया हो, यानी किसी चीज का निर्माण किया गया हो, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी चीज का निर्माण निर्देशित कहा जाता है और निर्देश किया गया को निर्दिष्ट कहा जाता है। एक शब्द है तर्पण, अर्थात तृप्त करने वाली क्रिया। तृप्त मतलब होता है मन को भाने वाली क्रिया, मन को अच्छी लगने वाली क्रिया। तर्पण शब्द का एक अर्थ और भी है, पितरों के नाम से। पितरों का अर्थ होता है हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा, उनको पितर की संज्ञा दी गई है। अर्थात पितरों के नाम पर हिंदुओं में की जाने वाली क्रिया, पितरों के नाम पर हिंदुओं में की जाने वाली क्रिया को तर्पण कहा जाता है। एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जिसका अर्थ होता है तीव्र बुद्धि, शीघ्र विचार कर लेने वाली बुद्धि। तीव्र का अर्थ होता है तेज, तेज दिमाग अर्थात तीव्र बुद्धि, यानी तुरंत किसी चीज पर विचार करके उसका निर्णय लेने वाली बुद्धि। एक शब्द है संयत। संयत जिसका अर्थ होता है संयम में रहना, वश में रहना। एक शब्द है अंकुंठन जिसका अर्थ है घूंघट। घूंघट तो समझते ही हैं, महिलाएं देती हैं। एक शब्द है विस्मय जिसका अर्थ है आश्चर्य। एक शब्द है विरक्त जिसका अर्थ है उदासीन, उदास होना, खिन्न, प्रसन्न, मन प्रसन्न न होना। एक शब्द है उत्कृष्ट जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, और एक शब्द है सबसे अच्छा, यानी उत्कृष्ट का दो अर्थ हुआ, श्रेष्ठ सबसे अच्छा। तो फिर मैं एक बार इस शब्दार्थ का अर्थ को आप लोगों को फिर बताता हूं। प्रतिशोध बदला, उन्मत्त मत वाला, मदहोश, सज्जा तैयारी, मद नशा, महिषी रानी, शिविर छावनी, निकृष्ट सबसे ही, लावण्य सौंदर्य अर्थात सुंदरता, शिविका पालकी या डोली, प्रधान अमात्य, प्रधान जोड़ अमात्य यानी प्रधानमंत्री, आत्मग्लानि, अपने से घृणा होना, अनुचरी, सेविका का पीछे, सेविका का या फिर पीछे चलने वाली, अशिष्टाचरण अर्थात असभ्य व्यवहार, क्षोभ अर्थात दुख, आतुर अर्थात व्याकुल, अभिभूत अर्थात प्रभावित या पराजित, विवर्ण अर्थात रंगहीन, सफेद। विवर्ण का दो अर्थ हुआ, एक है रंगहीन या फिर सफेद, निर्दिष्ट अर्थात बतलाया हुआ, जिसका निर्देश किया गया हो। एक शब्द है तर्पण अर्थात तृप्त करने वाली क्रिया, पितरों के नाम से हिंदुओं में की जाने वाली क्रिया। एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति जिसका अर्थ होता है तीव्र बुद्धि अर्थात शीघ्र विचार कर लेने वाली बुद्धि। एक शब्द है संयम अर्थात संयम में रहना, एक अर्थात वश में रहना। एक शब्द है अवगुंठन अर्थात घूंघट। एक शब्द है विस्मय जिसका अर्थ है आश्चर्य। एक शब्द है विरक्त जिसका अर्थ है उदासीन, खिन्न, और एक शब्द है उत्कृष्ट जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या फिर सबसे अच्छा। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की नोटबुक पर इस सारे शब्दार्थ को नोट कर लेंगे। अब मैं इस कहानी का यानी इस शीर्षक कहानी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का सारांश भावार्थ भाव आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। इनमें दो वंश से संबंधित यह कहानी है। एक है गुप्त वंश और दूसरा है शक वंश। तो गुप्त वंश के जो महाप्रतापी राजा थे वो थे समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के महाप्रतापी राजा का नाम समुद्रगुप्त था। उनके दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम था रामगुप्त और दूसरा पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त। ध्यान देंगे बच्चों, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, रुचिपूर्वक कहानी है, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। तो कहानी यह है कि समुद्रगुप्त
बाद उनके राज्य में उनका जो बड़ा बेटा था, एक बड़ा पुत्र था, वह था रामदूत। रामदूत अपने साम्राज्य में शासन क्रिया पर चला रहे थे। शक वंश का जो साहसी वीर राजा था, प्रशासक था, उसका नाम था रुद्रसेन, जो शक वंश के राजा रुद्रदामा का पुत्र था। तो रुद्रदामा अचानक एक दिन शक वंश के महल में पहुंचे, यानी रामदूत के महल में पहुंचे, और उन्होंने रामदूत को धमकाना शुरू किया था। उन्हें विभिन्न कटाक्ष बातों से उनको दर्शाया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी की हत्या की थी, इसलिए मैं तुम्हें मारकर मैं अपने पिता के प्रतिशोध का बदला लूंगा। तो फिर कहा, मैं गिरनार 2 बार लूट चुका है, इस बार उज्जैन में, उज्जैन था उसका राज्य, और उज्जैन में मैं गधों का हल चलवाकर ही दम लूंगा। क्रोध, गर्व और विजय के मद में, यानी नशा में भरकर शक सेनापति, यानी शक का जो सेनापति था वो रुद्रसेन था, वह गुप्त वंश के राजा रामदूत को ये सब बातें सुना रहे थे। तो बात विचार बढ़ती गई, बीच में दोनों का वार्तालाप बढ़ता गया। महल में और सभी लोग उपस्थित थे। समुद्र रामदूत का छोटा भाई चंद्रगुप्त भी था, और उसके प्रधानमंत्री भी उस समय महल में मौजूद थे। तो उनके इस क्रोधपूर्ण व्यवहार से रामदूत ने उससे कहा कि आप इस समय आप जहाँ पे आए हैं यह युद्ध का क्षेत्र नहीं है। उसके प्रधानमंत्री ने भी यही बात कहा कि यह युद्ध का क्षेत्र नहीं, यह महल है। अगर यदि आपको संधि करना है तो आप हमसे संधि कर सकते हैं। तो उस पर रुद्रसेन ने क्रोध में आकर कहा, तंतमा उठाओ, कहा संधि की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में उज्जैनी का सब कुछ ध्वस्त कर दूंगा। इस बात को सुन करके उज्जैनी का जो राजा था रामदूत, वह डर सा गया, भय के आगोश में वो चला गया। दरबार में सभी लोग बैठे थे। तो वार्तालाप के क्रम में, वार्तालाप की स्थिति में, बातचीत की स्थिति में जब विभिन्न प्रकार से दोनों का वाद संवाद हुआ, तो उसी बीच में रामदूत की पत्नी, जिसे ध्रुव स्वामिनी के नाम से जानी जाती थी, रामदूत की पत्नी समुद्रगुप्त की पुत्रवधू, अर्थात इसको ध्रुव स्वामिनी के नाम से जाना जाता था, पूरा साम्राज्य जानता था। वह पर्दे की आड़ से निकली और वह आई। उनको देख करके रुद्रसेन का मन जो है, जो भी वो बोल रहा था, उसकी बात उसके मुंह में रह गई। उसकी सुंदरता को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके रुद्रसेन का जो है मन ध्रुव स्वामिनी पर आ गई। कहा, ठीक है, अगर यदि तुम संधि करना चाहते हो तो यह संधि इस प्रकार से नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें कुछ बलिदान या त्याग करना होगा। तो उन्होंने पूछा, कैसे? तो कहा, यह जो सुंदरी है, उसकी तरफ इशारा देकर के कहा, तो ध्रुव स्वामिनी की तरफ इशारा देकर के, वह ध्रुव स्वामिनी रामदूत की पत्नी थी। कहा, यह सुंदरी जो है, यह तुम मुझे मेरे हवाले कर दो, मैं तुमसे किसी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा। एक राजा के मुख से, एक दुष्ट राजा के मुख से, गर्व घमंड में चूर एक राजा के मुख से इस बात को सुनते ही दरबार के लगभग सभी लोग, एक रामदूत को छोड़कर सभी की भ्रिकुटी तनाई, भ्रिकुटी अर्थात भौं चढ़ाई, क्रोध से तंतमा उठा। बहुत से लोगों ने अपनी तलवार निकाल ली और उसको मारने का चेष्टा करने लगा, लेकिन अपने राजा का आदेश न पाकर सभी शांत रह गए। तो यह रुद्रसेन का वाक्य था कि इस महासुंदरी को मेरे हवाले कर दो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। दरबार के सभी लोगों ने इसी निकृष्ट बात को सुना, उसके
कहा ठीक है। तो रामगुप्त ने सोचा कि इतना बड़ा संकट था हमारे राज्य के ऊपर, हमारे ऊपर, छोटी सी बात में ही यह संकट टल गया। तो कहा ठीक है, उन्होंने हाँ भर दी कि ठीक है, यह हमारी जो पत्नी ध्रुव स्वामिनी है यह आपको मैं समर्पित कर दूंगा और आपके महल में इसको भिजवा दिया जाएगा। इस आशा के साथ रुद्रसेन अपने राज्य में गए और उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वह रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी उसके पास आएगी। तो रुद्रसेन अपने महल में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ध्रुव स्वामिनी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो यह बात चंद्रगुप्त ने, जब चंद्रगुप्त भी था उस समय जब यह बात रुद्रसेन ने कहा था, वह क्रोध से तमतमा उठा, कहा ठीक है, इसका बदला इससे लिया जाएगा, लेकिन बलपूर्वक नहीं, बुद्धि से। 500 सहचर सेविकाओं के साथ एक पालकी में, एक डोली में ध्रुव स्वामिनी को तैयार करके दुल्हन की तरह सजा करके उसको रखा गया, उसमें बिठाया गया और रुद्रसेन के महल की तरफ वो चला। वहां पे पहुंचने के बाद जैसे ही दरवाजे पर, द्वार पर उसकी पालकी आई, तो वहां पे संवाद बाहर ले जाकर के रुद्रसेन से कहा कि महाराज, सम्राट, ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश हमारे महल में हो चुका है। तो मद में अंधा, गर्व से, घमंड में चूर जो रुद्रसेन था, वह इस सपने में था कि आज मैंने उज्जैन को जीत लिया, आज मैं उसकी मर्यादा को भंग कर दूंगा। उसके बाद पालकी अंदर आई और पालकी से अंदर आने के बाद अवगुंठन अर्थात घूंघट में वह थी, घूंघट वाली वह स्त्री रुद्रसेन के पास पहुंची और रुद्रसेन अपने मद में के अंधकार में चूर जैसे ही घूंघट उठाया तो ऐसा लगा कि जिस प्रकार बरसात में आप चल रहे होते हो सड़क पर और आपके पास एक नाग या फिर किसी प्रकार का विषैला सांप आपके पास आकर के फुंकार मारता है तो आप किस प्रकार निश्चित होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके पास समय नहीं था, रुद्रसेन के पास समय नहीं था कि वो कुछ सोचता, कुछ करता। इसी बीच उनमें जो गुंठन में अर्थात वो घूंघट में जो व्यक्ति थी अर्थात वो थी नहीं, वो था, वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में क्षण ही भर में, कुछ समय में ही रुद्रसेन को धराशायी कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया और जितनी 500 परिचय सेविकाएं आई थी उसके साथ, वह सब सेविकाएं नहीं थी बल्कि वह स्त्री रूप में सारे सैनिक थे। उन्होंने उसका आदेश पाकर उस राज्य को जीत लिया और रुद्रसेन को मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके बाद पूरी विनम्रता के साथ रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को राजमहल में पहुंची और लेकर गए। अपने पति की इस तरह की बात को देख करके ध्रुव स्वामिनी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने कहा, इस चंद्रगुप्त से कहा कि यह मेरा पति जरूर है लेकिन यह एक राजा कहलाने के लायक नहीं, इसकी एक ही जगह है, वह है मौत। तो चंद्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या भी कर दी, जिससे किसी को भी साम्राज्य के गुप्त वंश के किसी भी व्यक्ति को इस पर दुख नहीं हुआ। एक अत्याचारी, एक कुकर्मी, एक गिरे हुए नीच प्रवृत्ति के राजा की हत्या कोई अपराध नहीं था। फिर उन्होंने अपने उज्जैनी वंश के सभी व्यवस्थाओं को ठीक किया और चंद्रगुप्त जाकर के उस राज्य पर अपना अधिकार उसका था ही, उस राज्य को चलाने के लिए वह तैयार हो गया। राज